और जो इसका सिंदूर उजाड़ा है उसका सिंदूर का बदला चाहिए। बच्चा के लिए तो बहुत सोचे थे, मैं बोल नहीं सकती हूँ। बच्चा के लिए कितना ख्वाब दिखा कर रखे हैं, बहुत ख्वाब दिखा कर, जो कि सारा ख्वाब रखा ही रह गया। मैं कैसे करूँगी समझ नहीं आता है। क्या आप बेटा को क्या बनाना चाहते थे? बस हाँ, बनाने वाले चले गए। बनाने वाला चला गया, अब बनाएगा हमारा सरकार। IAS ऑफिसर हमारे बाबू को बनाना चाहते थे। परिवार की बात करें, इस परिवार में टोटल कितने आदमी? हमारे 7 आदमी है परिवार में। परिवार में 7 आदमी? 7 आदमी हमारे परिवार में। लेकिन शहीद ये अंकित हुआ। हमारा भाई है अंकित कुमार। इसको जश्न नहीं कहा जाता है, इसको मातम कहा जाता है। हम लोग के लिए जश्न कभी नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं शहीद अंकित यादव जी के घर पे और हमारे बगल में उनकी पत्नी है। और ठीक 13 तारीख को 4 बजे शहीद हो जाते हैं अंकित यादव। और 1-2 गोली नहीं, 5 गोली लगने के बाद उनका वहीं पे मृत्यु हो जाता है। और जैसे ही परिवार के लोगों को पता चलता है इस विषय में कि वैसे ही परिवार में खुशियां नहीं मातम का माहौल बन जाता है। और जिसके बाद आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस के दिन ही उनका कहीं न कहीं अंतिम संस्कार किया जाता है। चलिए पीड़ित परिवार से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, जहां बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग इस चीज़ों को लेकर के बोलते हैं कि शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने के बाद परिवार का क्या स्थिति होता है, क्या परिस्थिति होता है, उन चीज़ों को आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि इनको 2 बेटा हैं और एक 4 साल का और एक 1.5 साल का, जबकि 4 साल का बेटा मुखअग्नि देते हैं। और मुखअग्नि देने के बाद परिवार के लोग यहाँ पे हैं। हालांकि अभी जो है वो उनका अंतिम संस्कार जो है वो लगातार जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए पत्नी है, क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी। ये आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ कि हमारे पति जो है वो शहीद हो चुके हैं? कोई खोल के मुझे नहीं बताए, हर जगह से कॉल आने लगा, भाभी कैसे हैं। एक कुर्सेला का उनके साथ ही ड्यूटी करते हैं, वो भी लड़का कॉल किए भाभी कैसे हैं। मुझे लगा कि ज़रूर कुछ हो गया, फिर मैं उनको दोबारा कॉल की, पूछे भैया क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, ऐसा क्यों होता। वो रोने लगे, मैं समझ गई कुछ हुआ है। बस इतना मुझे पता चल गया, इतना में मैं समझ गई कि मेरे राजा नहीं रहे अब। राजा नहीं रहे। हाँ। एक बात बताइए, कब ये हादसा हुआ? 13 को सुबह में। 13 तारीख को सुबह में। जम्मू कश्मीर जो है कब ट्रांसफ़र होके गए थे? ये बस 1.5 मंथ हुआ है। 1.5 महीना हुए थे। जम्मू कश्मीर से पहले कहाँ थे? मेरठ में। मेरठ में थे। कितना दिन नौकरी का बचा हुआ था? होने की 15 साल 2 महीना हुआ था। 15 साल 2 महीना हुआ था। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि 1 ही साल जो है वो बचा हुआ था रिटायरमेंट का। जी। अच्छा, मतलब कि अंतिम क्षण जो है वो जो है अपना ड्यूटी में जो है शहीद हो चुके। जी। अच्छा, वो लेके के आने वाले थे। अच्छा। कुछ दिन में। आप जब जम्मू कश्मीर गए, आपके पति मेरठ में आप साथ में रहते थे? जी। अच्छा, तो फिर वहाँ पे आप साथ में नहीं? वहाँ पे नहीं है, फील्ड है, वहाँ क्वार्टर नहीं है। अच्छा, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्वार्टर नहीं था? नहीं। अच्छा, इसी वजह से आप नहीं गए? जी। आप कटिहार में रहने लगे? जी। अच्छा, देखिए आज कहीं न कहीं स्वतंत्रता दिवस है और कहीं न कहीं पूरे भारत के लोग जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे जश्न मनाएं। और कहीं न कहीं जश्न तो आप लोग भी मनाएं, लेकिन खुशी का नहीं दुखी का। जी, इसको जश्न नहीं कहा जाता है, इसको मातम कहा जाता है। हम लोग के लिए जश्न कभी नहीं हो सकता है, ये जश्न कभी नहीं हो सकता है। अफसोस है? कैसे पूछना, अफसोस कैसे नहीं होगा, अफसोस कैसे नहीं होगा, कैसे बोल रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में ही थे? जी, श्रीनगर में। श्रीनगर में थे। आपको कैसे सूचना प्राप्त हुआ? मेरा भाई है, मेरे घर से ही फ़ोन आया, यहीं से फ़ोन गया, भाभी फ़ोन किया, बड़ी भाभी, बोला धीरज को क्या हो गया। तब हम फ़ोन लगाने लगे सबको, तो हमको नहीं बताया गया था, बाद में पता चल गया कि शहीद हो गया मेरा भाई। बस इतना ही में हम रोने लगे बहुत। फिर पता चल गया कि अभी आने वाले हैं मैच में, बस इतना ही। कहीं न कहीं आज जो भी ज़िला के लोग थे और कहीं न कहीं जो लोकल लीडर थे, बड़े बड़े लीडर भी आए, तो क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? कुछ बहुत कुछ देख जीने की उम्मीद दिए, बोले हैं, अब देखती हूँ होता है या नहीं। बस मेरे बच्चे के लिए कर दे, मेरे लिए कर दे,
बोल के तो सब जा रहे हैं, बच्चे के लिए सोच चाहिए वो पूरा होना चाहिए। इस बोल रहे थे कि घर भी खाली फैलाने का नहीं है, इसको सब कुछ पूरा होना चाहिए। इसको बाबू को नौकरी चाहिए, हमारे बाबू को, दोनों बाबू को चाहिए। पहले तो ये बाबू को चाहिए, बाबू को तभी ये बाबू को चाहिए। अगर इनको मिल जाए रूबी को तो फिर आगे परिवार जो है वो फिर अच्छा सब अच्छा से रहेगा। जो अभी उपहार के रूप में जो पैकेज मिला है उनसे पैकेज इसको इतना दीजिए, पूरे ज़िंदगी के लिए पैकेज चाहिए, अच्छे से चले ज़िंदगी इसका, यही और कुछ नहीं। जो इसका सिंदूर उजारा उसका सिंदूर का बदला चाहिए, उसका बदला चाहिए, जो सिंदूर उजारा उसका बदला चाहिए। बदला चाहिए। मेरा घर उजड़ गया, उसका बदला चाहिए। खुशी में ले लिया हमारा बाबू का। हमारे घर में कभी कुछ नहीं हुआ था, बाबू चला गया। इस घर में कितने आर्मी जवान हैं? हमारे 3 आर्मी जवान था, 2 आर्मी जवान रिटायर होके आ गया। ये भाई बच्चा था मेरा भी हस्बैंड आर्मी में है, श्रीनगर में पोस्टेड है मेरा हस्बैंड। मेरा भाई भी वहीं उड़ी में था। अगर इस परिवार की बात करें, इस परिवार में टोटल कितने आर्मी? हमारे 7 आर्मी है परिवार में। परिवार में 7 आर्मी? 7 आर्मी हमारे परिवार में। लेकिन शहीद ये अंकित हुआ। हमारा भाई है अंकित कुमार, उसमें भी 1 साल सिर्फ रिटायरमेंट का बचा हुआ था। एक बार से लिख के आना था उसको। बाबू का रिटायरमेंट बचाने थे, लिख के 15 साल में लिखने वाले थे। 15 पूर गया था बाबू का, बोला था 1 साल और नौकरी करेंगे फिर घर आ जाऊंगा मैं। बस इतना ही बाबू सोचा था। मेरा बाबू का सपने पूरा नहीं हुआ। बच्चा के लिए तो बहुत सोचे थे, मैं बोल नहीं सकती हूँ। बच्चा के लिए कितना ख्वाब दिखा के रखे हैं, बहुत ख्वाब दिखा कर, जो कि सारा ख्वाब रखा ही रह गया। मैं कैसे करूँगी समझ नहीं आता है। क्या आप बेटा को क्या बनाना चाहते थे? बस हाँ, बनाने वाले चले गए हैं। बनाने वाला चला गया, अब बनाएगा हमारा सरकार। IAS ऑफिसर हमारे बाबू को बनाना चाहते थे, हमारे बाबू को। लेकिन सपना जो है अधूरा रह गया। अधूरा रह गया, लेकिन अब बनाना है, सरकार बनाएगा। उसको यही चाहिए, ये नहीं कि खाली ये बोल दिए तो हो गया। फैलाने का नहीं है, बनाना है उसको, बस इतना ही और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए अभी कहीं ना कहीं आश्वासन दे के गए हैं, फिर बाद में पूरा नहीं हो तो फिर आप लोग? पूरा करेगा तभी वो बोलेंगे कुछ। भरोसा है सरकार पे? भरोसा है तभी तो बोल रहे हैं ना। भरोसा था तभी ना भाई मेरा नौकरी कर रहा था, सरकार पे भरोसा था। ये देख सकते हैं किस प्रकार। आप कौन हुए? नानी हुआ। अच्छा, इनके आपकी बेटी है? देखिए नाती लिए कुछ चाहिए और पढ़ाई लिखाई नौकरी चाहिए, 2 बाबू लिए बस, और कुछ। और ये बेटी लिए बहुत कुछ सोच होना चाहिए कुछ, और हम क्या बोलेंगे। देखिए इस परिवार के लोगों से हम क्या सवाल करें, क्या जवाब करें। जितने भी उम्मीदें थी पति को लेकर के, बच्चे को लेकर के, अपने खुद को लेकर के, वो सारा उम्मीद जो है पानी फिर गया। चलिए और भी हैं। आप कौन हुए? उनकी भाभी है। अच्छा, आपकी भाभी। आपके भी पति आर्मी है? मेरे पति आर्मी है। अच्छा, लेकिन 7 आर्मी रहने के बावजूद भी अंकित के साथ वो वहाँ पे नहीं थे, मेहमान जी अलग थे। हालांकि परिवार के लोग आखिरी सांसें तक यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारे परिवार में जो हमारे 2 बच्चे हैं उनका कम से कम IAS बनाना चाहते थे, उनको IAS बनने की जो सपने होते हैं वो पूरा किया जाए। हालांकि अंकित की पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप लोग अपना बात को रखना चाहते हैं और कोई बात को रखना चाहते हैं? हालांकि अंकित के परिवार के और कुछ बात रखना चाहते हैं? ये ना कि बोलवा के बाबू को छोड़ दीजिए। हाँ, जो बाबू को पूरा होना चाहिए जो बोली है। क्या बोलेंगे बाबू भैया, को अभी पूरा तो जो है कि सब कोई महत्व में छाया हुआ ही है। मेरे ननद के लिए और मेरा 2 बच्चे के लिए सोच दे सरकार, और यही मेरे विनती है, और हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं जो मेरा था संस्कार, मेरे बच्चे का भविष्य था, वो तो छीना। भविष्य चाहिए बाबू का अभी, और इतना ही बोलूँगी। तीनों बाबू का भविष्य चाहिए पूरे ज़िंदगी का। अभी मेरा बाबू का तो सिंदूर उजड़ ही गया, अब बाबू को आतंकियों ने उजाड़ लिया। आतंकियों ने उजाड़ दिया। भविष्य चाहिए बाबू को, और क्या चाहिए? सिंदूर का बदला सिंदूर चाहिए।
बस मेरा बाबू का सिंदूर का बदला अब सिंदूर चाहिए। देखिए कितने साल के आपके भाई आपके जो क्या थे, भाई थे ना आपके भाई, तो कितने साल के थे अंकित? हमारे भाई 90 के भाई थे, 90 का 90 के, लगभग 35 साल के थे आपके भाई। भाई। हाँ हमारे भाई 90 के थे बाबू। 35 साल जो है वो उनका उम्र था। और सब देखिए इस परिवार के लोग वाकई में जो है जितना भी आपने बात सुना वो कहीं ना कहीं एक सपना जो है अधूरा बन रह गया, और सपना पूरा करने के लिए लगातार सरकार से उम्मीदें लगाई हुई है। हालांकि आप लोग इस उम्मीद के बारे में और इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।